स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 और आज की जो सबसे बड़ी खबर बन रही है इस वक्त वो ये कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का सत्र बुलाया गया है। ये स्पेशल सत्र होगा, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये सत्र होगा। अब ये 5 दिन के लिए ये विशेष सत्र क्यों और इसके पीछे इतनी गोपनीयता क्यों? टॉप लेवल तक भी इसकी जानकारी नहीं थी। अचानक आज ये खबर आई कि 5 दिन का ये स्पेशल सत्र है। विपक्ष भी पूछ रहा है कि उस वक्त त्योहार चल रहे होंगे, उस वक्त पार्लियामेंट क्यों बुलाई जा रही है? क्या ऐसा विशेष काम होने जा रहा है पार्लियामेंट में? इसको लेकर तमाम तरीके की कयासबाजी चल रही है। क्या मोदी सरकार कोई ऐसा फैसला लेने जा रही है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव देश पर पड़ेगा? 2024 के चुनाव पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जिन विषयों पर बातें हो रही हैं हम उनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे क्या वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव जैसा कोई फैसला, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा? क्या वो काम इस पार्लियामेंट के विशेष सत्र में हो सकता है? क्या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या वो बिल जो है उस पर सरकार आगे बढ़ सकती है? जनसंख्या नियंत्रण एक और मुद्दा है। इसके अलावा गरीब कल्याण से जुड़ी कोई ऐसा काम जिसके जरिए देश के सबसे गरीब तबके तक उसको संबल देने के लिए कोई बड़ा प्रयास किया जाए। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि चाहे काशी का मुद्दा हो, मथुरा का मुद्दा हो, हर जगह यही बात आती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दीवार है उसके आड़े। ऐसे तमाम बातें हैं। महिला आरक्षण की भी चर्चा की जा रही है जो पहले एक बार पार्लियामेंट में लाने की कोशिश हो चुकी है। देवेंद्र, इसमें से रूल आउट अगर आपको करना हो कि भाई नहीं ये काम तो इस वक्त सरकार नहीं छेड़ेगी, तो वो क्या हो सकते हैं? और सर, अब एक चीज़ छोड़ के, एक देश एक चुनाव, इसको छोड़ के लगभग सभी को रूल आउट किया जा सकता है। उसमें सबसे चटक और सबसे ज़्यादा जिस बात को लेकर चर्चा होती है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। कयासबाजी अपनी जगह, अंदाज़ा अपनी जगह, लेकिन जो सरकार की तैयारी है या सरकार का जो स्टैंड रहा है, मैं अंदर खाने की बात कर रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में चीज़ें आने की नहीं, अंदर खाने जो तैयारी चल रही है उसके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्रीय स्तर पर फिलहाल लाने की बिल्कुल भी कोई योजना नहीं है, ना उसकी तैयारी है। और ऐसा नहीं है कि इसकी मंशा नहीं थी। एक बाकायदा बैठक, पहली बैठक जो बुलाई गई थी उसमें तकरीबन 3 घंटे की बैठक हुई थी और उन बैठकों के बाद 2-3 और बैठकों का सिलसिला चला और उसके बाद ये तय कर लिया गया था कि पहले इसे राज्यों के स्तर पर ही और देखे जाने की ज़रूरत है और इसमें उत्तराखंड में अभी लागू होगा और उत्तराखंड में लागू होने के बाद ही आगे केंद्रीय स्तर पर देखा जाएगा। हमें यह भी बताया गया टॉप सोर्सेज के मार्फत कि एक बार जब उत्तराखंड का कानून बन जाएगा तो उसे एक मॉडल कानून की तरह बनाया जा रहा है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए वैसा ही, और उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या खामियां आ रही हैं, क्या उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, कोर्ट में चैलेंज करने के बाद कोर्ट का डिसीजन क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के परखने के बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सोचा जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर बिल्कुल भी ना कोई जल्दबाजी है, ना कोई तैयारी है। इस सत्र में उसको दूर दूर तक आपको उसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं सरकार के बहुत सारे लेवल से मैंने इसे टटोल लिया था और आपको याद होगा कि जब मानसून सत्र शुरू होना था उसके पहले भी ये कयासबाजी बहुत ज़्यादा चल रही थी कि मानसून सत्र में सरकार यूसीसी बिल लेकर आई थी। तभी इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया था कि मानसून सत्र में भी बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है। उन्हीं सारी जगहों से फिर से मैंने टटोला था और उनका कहना था कि अभी इस बाबत कोई नई चीज़ सामने नहीं आई है, कम से कम तैयारी का स्तर पर तो बिल्कुल नहीं दिख रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।